हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है कि अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग द ओवरब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट, असेंडिंग यानी कि जैसे ही वो चढ़ रही है। तो मान लो ये हमारा ब्रिज है, इसकी रेडियस है हमारी आर। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो चल रही है, बाइक है वैसे तो, ठीक है, ये बॉक्स बना लिया हमने बाइक का। तो वो ऊपर की तरफ जा रही है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। तो ये ओवरब्रिज पे चल रही है मोटरसाइकिल, यानी कि उसने एक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन किया है, तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन में थी। तो सर्कुलर मोशन में थी तो उसके पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी मस्ट होगा ही सही। तो हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ इस पर mg लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर की तरफ। तो ये सेंटर की तरफ लाइन बनाई, तो इसके बीच में एंगल है थीटा। तो mg cos थीटा इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा इसका कंपोनेंट, ठीक है, और इसके अपोजिट में ऊपर की तरफ लगेगा जो कि ग्राउंड लगाएगा उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स इन टूवर्ड्स सेंटर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर वो हमारा हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n, ठीक है। तो यही जो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर है यही हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv²/r होती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब जैसे जैसे ये गाड़ी ऊपर बढ़ रही है, मान लो बढ़ती बढ़ती या गाड़ी यहाँ पर आ गई, तो नीचे की तरफ ही mg लग रहा है और नीचे की तरफ सेंटर है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा कुछ था और यहाँ थीटा 0 हुआ, यानी कि गाड़ी जो है असेंडिंग मोशन के लिए क्या होगा? असेंडिंग मोशन के लिए थीटा जो है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, थीटा डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब हम जानते हैं थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, तो mg cos थीटा क्या होता जा रहा होगा? cos 0 हमारा cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। तो अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है यानी कि cos थीटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या चेंज आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स में मास गाड़ी का वही है, वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी सेम रहना है और रेडियस भी सेम ही रहेगा, ब्रिज का बदल तो नहीं रहा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज़ जो है कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k। तो mg cos थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस n। तो जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही है थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारी LHS की वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बढ़ रही है, और इधर ये तो कांस्टेंट है, तो इधर बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 3 है और कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 है और ये हमारा 2 था, और वो कह रहा है कि ये बढ़ रहा है, यानी कि 3 से ये 4 हो गया, और कांस्टेंट तो चेंज होने नहीं वाला, ये 1 ही रहेगा, तो इसको भी बढ़ के 3 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर mg cos थीटा बढ़ रहा है तो n भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर है कि नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।